छाया देवी का रहस्य, अंधकार की जननी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज बाय एसबी में, जहां हम आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं और ऐसी रहस्यमय रोमांचक कहानियां लाते हैं जिन्हें सुनकर न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक रहस्यमय और गुप्त कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। कहते हैं जब भी किसी कथा को सुनते हैं तो उसे पूरा एंड आखिरी तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप इस कहानी को पूरा आखिरी तक सुनेंगे ताकि आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी और कथा आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। चलिए ऐसी ही एक और अद्भुत कहानी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है छाया देवी का रहस्य, अंधकार की जननी। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के युद्ध के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य था छाया देवी का। सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा थी। वह अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी थी, किंतु सूर्य का प्रखर तेज सह न पाने के कारण वह अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई और वहां अपने तप से एक परछाई बनाई। उसी परछाई का नाम पड़ा छाया। छाया ने सूर्य की सेवा और प्रेम से अपना मन जीत लिया, किंतु छाया का रहस्य किसी को भी नहीं पता था। वह केवल पत्नी नहीं थी, बल्कि उसे वरदान प्राप्त था कि वह इच्छा अनुसार अंधकार और भ्रम फैला सकती है। कहते हैं कि छाया के जन्म के समय स्वयं कालदेव ने वरदान दिया था कि तेरा छाया जहाँ गिरेगी वहाँ सत्य और असत्य का भेद मिट जाएगा। लोग मार्ग खो देंगे और रहस्य की गर्त में फंस जाएंगे। इसी कारण जब जब देवासुर संग्राम हुआ, छाया ने अपने अद्भुत समर्थ से ऐसा मायाजाल फैलाया कि देवता भी भ्रमित हो गए। कहा जाता है कि राहु और केतु का बल बढ़ाने की भी छाया की यह योजना ही थी। एक कथा के अनुसार छाया देवी का असली स्वरूप किसी साधारण स्त्री का नहीं था। जब संध्या काल होता और सूर्य अस्त चल की ओर बढ़ते, तब छाया देवी का चेहरा धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता। उनके नेत्र गहरे शून्य जैसे और उनकी काया पारदर्शी हो जाती। कई बार ऋषि मुनि ने संध्या बेला के अपने पीछे लंबी परछाई देखी, जो मनुष्य की नहीं बल्कि किसी अनजानी सत्ता की प्राप्ति होती थी। एक बार यमदेव, जो छाया देवी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पक्ष अपनी माता को बताया और कहा, माँ आप कौन हैं? क्यों लगता है कि आपके भीतर कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है? छाया देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं केवल परछाई हूँ, सत्य की भी असत्य की भी। मुझे जानना आसान नहीं क्योंकि मैं अनंत हूँ। यमदेव ने फिर प्रश्न किया, तो क्या आप देवी हैं या मायावी शक्ति? छाया देवी ने उत्तर दिया, मैं अंधकार की जननी हूँ। जब तक ब्रह्मांड में छाया रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी, किंतु जिस दिन कोई मेरी असली सत्ता को पहचान लेगा उस दिन सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाएगा। यह सुनकर यम स्तंभ रह गए, किंतु किंवदंती है कि और बोला जाता है कि जब भगवान विष्णु ने काल के चक्र को संतुलित करने के लिए छाया देवी की शक्ति को निमंत्रण दिया, तब उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हें सदैव संध्या और अंधकार के बीच रहना होगा। तुम्हें कोई पूर्णतः देख ना सके क्योंकि तुमसे सृष्टि का रहस्य जुड़ा हुआ है। तभी से छाया देवी एक संध्या बेला और ग्रहण के समय प्रकट होती है। लोग कहते हैं कि यदि किसी ने
गहन ध्यान से जानकर उस छाया को पहचान लिया तो वह भविष्य और अतीत दोनों देख सकता है। ऐसे ही जब छाया देवी सूर्य के साथ रहने लगी तो समय बीता और उनके गर्भ में 3 संतानें हुई, जिनका नाम पड़ा यमराज, यमी जिसे यमुना जी भी कहते हैं, और शनि। यम और यमी का स्वभाव सौम्य और शांत प्रतीत होता है, किंतु शनि के जन्म के समय पूरी प्रकृति कांप उठी। कहते हैं कि जब शनि का जन्म हुआ उस समय सूर्य एक दुर्लभ ग्रहण की स्थिति में थे। उस क्षण छाया देवी का वास्तविक रहस्यमय स्वरूप प्रकट हो गया। उनके मुख में से निकला कि यह पुत्र अंधकार और न्याय का अधिपति होगा। उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका भाग्य बदल जाएगा। शनि के जन्म पर देवताओं ने भय व्यक्त किया, क्योंकि बालक की आंखें में एक ऐसा शून्य था मानो वह स्वयं स्थिर हो गया हो। बचपन में शनि अत्यंत तेजस्वी और गहन साधक थे, किंतु सूर्यदेव उन्हें कभी अपना पूर्ण पुत्र नहीं मानते थे, क्योंकि वे छाया से उत्पन्न थे। एक दिन सूर्य ने क्रोध में कहा, तुम्हारी माता केवल परछाई है, तुम्हें वास्तविक में तेज कहाँ से आया है? यह सुनकर शनि की आंखों में आग भर आई और वे बोले, पिता, यदि मेरी माता परछाई है तो मैं भी उसी छाया की शक्ति लेकर आया हूँ। याद रखिए, आपका तेज केवल दिन को चमक सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि से पूरा युग का भाग्य बदल जाएगा। उसी दृष्टि पर जब पड़ती है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्य का तेज मंद हो गया, आकाश में अंधकार छा गया। यह देखकर देवता कांप उठे। यह देखकर स्वयं छाया देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे सूर्य, यह पुत्र साधारण नहीं, ये काल का न्याय है। जिस दिन तुमने मुझे परछाई समझकर तिरस्कार किया, उसी दिन से भाग्य का चक्र बदलना निश्चित हो गया था। शनि उसी भाग्य का वाहक है। सूर्य ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या तुम सचमुच कोई देवी नहीं बल्कि अंधकार की शक्ति हो? छाया मुस्कुराई और बोली, मैं देवी भी हूँ और शक्ति भी हूँ। जब तक प्रकाश है मैं रहूंगी, और यह पुत्र यानी कि शनि मेरा उत्तराधिकारी है। इनके न्याय से ही लोकों का संतुलन बना रहेगा। तभी क्रोधित होकर शनि ने सूर्य को श्राप दिया, पिता, आपने मेरी माता को परछाई कहकर अपमानित किया है, इसलिए जब जब लोग आपके तेज की पूजा करेंगे, मेरे बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। मेरी दृष्टि से बचने का मार्ग कोई नहीं जान पाएगा। तभी से कहा जाता है कि सूर्य की उपासना शनि की कृपा बिना फलदायक कभी भी नहीं होती। यही कारण है कि लोग आज भी शनि देव का आदर करते हैं और उनके प्रकोप से भयभीत होते हैं। उसी के बाद छाया देवी का स्वरूप जितना रहस्यमय था, उतना ही उनकी शक्तियों का प्रभाव भी था। देवताओं और असुर दोनों को ज्ञात था कि ग्रहण की शक्ति कहीं नहीं बल्कि छाया देवी से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय जब असुर स्वभानु के देवताओं का अमृत चुराकर पी रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। दोनों अमर हो गए और सूर्य चंद्र के घृणा करने लगे, क्योंकि उन्होंने ही देवताओं को स्वभावना के बारे में बता दिया था। किंवदंती कहती है कि राहु केतु को शक्ति मिली छाया देवी से। छाया देवी ने अपने मायाजाल से उन्हें वरदान दिया कि जब जब सूर्य या चंद्र आकाश में पूर्ण तेज से चमकेंगे, तुम मेरी छाया लेकर उन्हें दंड दोगे। तब संसार जानने लगा कि प्रकाश भी मेरी
इच्छा से ही उपस्थित हो सकता है। यही कारण है कि सूर्य के समय और ग्रहण जब होता है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अंधकार में डूब जाते हैं। शनि जब अपने तप से लीन थे तब राहु केतु उनसे मिलने आए। राहु ने कहा, हे शनि, हम भी आपकी माता छाया देवी के वरदान से जीवित हैं। हमारा अस्तित्व अंधकार और छाया से जुड़ा हुआ है। शनि ने गंभीर अवसर में और स्वर में उनको उत्तर दिया, यदि तुम मेरी माता के आश्रय से जन्मे हो तो जान लो कि हमारा कार्य संसार को कर्मों का परिणाम दिखाना है। जब जब लोग अपने अहंकार में सूर्य या चंद्र की पूजा करेंगे, तुम्हारी छाया उन्हें स्मरण कराएगी कि सत्य और असत्य दोनों का अस्तित्व है। केतु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम भी न्याय के अंग हैं? शनि बोले, हाँ, तुम छाया का मार्ग हो और मैं अन्याय का दंड हूं। मिलकर हम भाग्य का चक्र घुमाएंगे। छाया देवी ने यह सुनकर घोषणा की, सुनो, जब जब राहु केतु और शनि आकाश में एक साथ संयोग करेंगे तब तक पृथ्वी पर महापरिवर्तन होगा। राजाओं के स्तह हिलेंगे और मनुष्य के जीवन में उछल पुथल हो जाएगी। यह सब इसलिए होगा ताकि संसार यह ना भूल सके कि छाया भी सृष्टि का आधार है। कहते हैं कि इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को अशुभ या क्रूर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये छाया देवी की शक्ति के वाहक है और उनका काम है संसार को उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाना। ऐसे ही समय बीतता गया। शनि अपने न्याय से लोगों को प्रभावित करने लगे, राहु केतु ग्रहण का भय फैलाने लगे, किंतु छाया देवी का असली रहस्य अभी भी अधूरा था। कहते हैं कि हिमालय की एक गुप्त गुफा में छाया देवी तपस्या कर रही थी। वहां सदैव अंधकार छाया रहता था। न सूर्य की किरणें वहां प्रवेश कर पाती थी और न ही चंद्रमा की। ऋषि मुनि भी उस गुफा के भीतर नहीं जाते थे, क्योंकि भीतर जाने पर समय और दिशा का ज्ञान भटक जाते थे। कई बार साधक वहां गए पर लौटकर कभी अपनी स्मृति संपूर्ण नहीं कर पाए। लोगों का विश्वास था कि वही स्थान है जहां छाया देवी का वास्तविक रूप मां काली से मिलता है। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों का आतंक बढ़ा और देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी, तब दुर्गा ने युद्ध के समय अपनी अत्यंत उग्र शक्ति प्रकट की। वही शक्ति काली कहलाई। किंवदंती कहती है कि उस समय छाया देवी की युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उन्होंने मां काली से कहा, माता, मैं छाया हूँ, परछाई हूँ। आपका जो उग्र रूप है वही मेरा आत्मा का स्रोत है। मैं केवल आपका प्रतिबिंब ही हूँ। माता काली ने मुस्कुराकर उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम मेरी ही छाया हो। मैं विनाश की शक्ति हूँ और तुम भ्रम की। जब मैं प्रकट होती हूँ तब तुम पीछे से लोगों को अंधकार में डुबा देती हो। तभी से कहा जाता है कि छाया देवी वास्तविक में काली का ही रहस्यमयी स्वरूप है। किंवदंती यह भी कहती है कि जब भगवान महाकाल यानी कि शिव प्रकट हुए तो उन्होंने छाया देवी को आदेश दिया, तुम्हारा कार्य है संसार को स्मरण कराना कि समय का अंधकार सदैव उनके पीछे चलता है। मैं महाकाल हूँ और तुम मेरी लीला की छाया। जब भी कोई सत्य को भुला देगा तुम उनके जीवन में अंधकार बनकर उतरोगी। तभी से छाया देवी एक गुप्त नाम से, जिसे महाछाया भी पड़ा, जिसे केवल तांत्रिक संप्रदाय के लोग ही जानते हैं। भारत के कुछ
अघोरी और तांत्रिक साधक आज भी छाया देवी की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि छाया देवी का साधना करने से अद्भुत शक्तियों का ज्ञान मिलता है, भविष्य की परछाइयाँ दिखाई देती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को समझा भी जा सकता है। परंतु यह साधना अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि छाया देवी किसी साधक को पूरा ग्रस्त भी कर सकती है। इस आज की कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि छाया देवी केवल परछाई नहीं बल्कि काली और महाकाली की ही रहस्यमय शक्ति है। वे हमें यह स्मरण कराती है कि हर जीवन के पीछे अंधकार चलता है और मृत्यु के बाद भी वही छाया आत्मा को दिशा दिखाती है। इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।